ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की हम आज मुख्य बातें सुनते हैं। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाया जाएगा। तो हे भोले बाबा, जो मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, उसकी ज़िंदगी में उसकी झोली खुशियों से भर देना। तो आइए हम जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में नागों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु के सैया के रूप में दर्शाया गया है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है। नाग कथा एक महत्व धार्मिक और संस्कृत कथा है, जो नागों के महत्व और नाग पंचमी के त्यौहार के पीछे की कहानी को बताते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे केवल जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल पर या किसी नाग मंदिर में नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। और आइए हम सुनते हैं नाग पंचमी कथा के बारे में। नाग पंचमी की कथा हर साल सावन शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कुंडली में काल सर्प दोष आदि दूर होते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट का भय समाप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे शुरू हुई नाग पंचमी मानने की परंपरा? तो जाने इसके पीछे की कथा। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। जन्मेजय ने के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता के मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्प शस्त्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा करने के लिए यज्ञ में ऋषि अस्तिक ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गया। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी है। इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू है। इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू है। इस दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और नाग देवता से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखें, हमारे परिवार पे अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, क्योंकि भोले बाबा के ही भक्त हैं नाग देवता। तो नाग देवता बहुत करुणा के सागर हैं, जैसे कि भोले बाबा हैं। तो हम लोग इस नाग पंचमी को बड़े प्यार से मनाएंगे। इस दिन भोले बाबा की भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा महीना चल रहा है सावन का। सावन के महीने में ही सारे अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं। सावन का महीना इतना पवित्र है कि हम क्या ही बताएं। मनाएंगे इस वीडियो में तो बस इतना ही बताएंगे, बाकी में अगले वीडियो में हम ज्ञानवर्धक बातें लेके आएंगे। तो ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय का जाप करें और भोले बाबा की भक्ति में हमेशा लीन रहें, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। जो सच्चाई है वो भगवान ही है। तो ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जय जय